तुम लोग इतना लेट से क्यों आए? नहीं, बारिश की वजह से नहीं लेट हुए, रक्षाबंधन की तैयारी में थोड़ा ये व्यस्तता चल रही है, इसी को लेकर। हाँ, रक्षाबंधन में लड़के लोग अगर आपको आना है तो थोड़ा पहले आएंगे लोग, प्याज छीलने, सब्जी काटने मसाला कूटने के काम में पूरी छानने। हाँ, तो बाबू लोग लेट हो गया इस वजह से कि रक्षाबंधन की तैयारी, क्योंकि एकदम रक्षाबंधन सर पे आ गया है, इसी की तैयारी में बैठ जाओ, बैठ जाओ। रक्षाबंधन के अवसर पे तो रक्षाबंधन के दिन एक तो सूचना सुन लीजिएगा आप लोग कि पहले रक्षाबंधन इसी क्लासरूम में होता था, पूरे क्लासरूम को उस दिन खाली करा दिया जाता था, लेकिन इस बार लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहां बैठाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद भी खाना बनाने के लिए अलग जगह चाहिए, खाना खिलाने के लिए अलग चाहिए, फिर उसका स्टोरेज के लिए अलग चाहिए। जैसे कोई चीज बन गया, एक तो लाइव चल रहा है, एक बैकअप में रहता है ना ये चीज। तो पहले तो मैनेज हो जाता था, अब इतनी संख्या हो गई है लड़कियों की मैनेज करना इस कैंपस की बस का नहीं है, जबकि इस कैंपस की क्षमता प्रतिदिन 40,000 बच्चों का आवागमन होता है, अलग अलग बैच मिला के 40,000 प्लस, हर एक हॉल मिला दीजिए, हर एक बैच को। तब यहाँ पर एट अ टाइम ये क्लासरूम, मतलब पूरे क्लासरूम को हम मिला दे तो 5 से 7,000 कैपेसिटी हो जाती है एक टाइम पे, पर घंटे इसको होल्ड करने की। बट वो रक्षाबंधन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बार रक्षाबंधन गांधी मैदान। पूरा बात सुनो लोग, गांधी मैदान के अंदर नहीं है, गांधी मैदान के बगल में हॉल है ना, बापू सभागार में अलाउ इसलिए नहीं किए क्योंकि बापू सभागार बहुत अच्छा है, बट उनका कहना है कि आप 156 प्रकार का भोजन नहीं खिला सकते, आप पैक्ड भोजन खिलाएंगे और उसमें 5-7 वैरायटी रहते हैं, 5-7 वैरायटी में इस सब का कुछ होगा? हाँ हाँ, मेरा ही पेट नहीं भरेगा। हम खुद ही नहीं, हम देखो, हम चाहते हैं कोई काम को बहुत बेहतर ढंग से करें, अदरवाइज में नहीं। हम ऑनलाइन, हमको फेसबुक भी चलाने नहीं आता है, लेकिन जब हम यूट्यूब पे आए थे तो सोचे थे कि इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा ले जाएंगे। जब हम लोग फीस कम करने की मुहिम में किए तो भले दुश्मनी किसी से हो जाए, आज भी देखना शिक्षक लोग पानी पी पी के गई आएगा, किसी का खेत, किसी का खेत काट लिया है, कमाया नहीं बन रहा है। रीजन क्या, अगर हम 7 बजे तो 6 महीने में लोग अपना फीस बढ़ा देगा। मोनोपोली हो जाती है, मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास कहने के लिए हो जाता है कि खान सर जब इतना में पढ़ा रहे हैं तो आप इतना क्यों ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले व्यक्ति हैं जो फीस कम किए, बहुत सारे लोग हैं, बट वो लोग उनको दबा देते थे कि तब वहीं चल जाना, यहाँ कहा नहीं बनता। इस वजह से तो राखी वगैरह की व्यवस्था को हमारा खुद ही नहीं मन भरेगा, इतना कम में यहाँ पर, तो हम खुद ही पूरी व्यवस्था रखते हैं 156 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए। हर चीज रहता है उसमें, केक से लेके पिज्जा। पिज्जा में अकेले पिज्जा नहीं हो पाता था क्योंकि बनने में टाइम लगती है, कोई चीज जैसे कोई बनने वाली चीज तो पिज्जा पहले नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा आधा घंटा बाद, इसलिए कहता है कि आधा घंटा बाद फ्री, आधा घंटा बाद खाइयो नहीं पाएगा कोई। हाँ, गोलगप्पा के 10 आइटम पिज्जा, यहाँ पे जो पिज्जा था, चाहे वो डोमिनोज हो या पिज्जा हट हो, सब एकदम व्यवस्था कर दिया गया। तो हमसे खुद ही नहीं हो पाएगा इतना कम में, तो वो वहाँ पे 10-5-6 आइटम हम लोग भोजन में खिला सकते थे। तो उसके बगल में एक और हॉल है, आपको बता देंगे, वहाँ इसकी व्यवस्था रखी गई है। 8 बजे से आना है आप लोग को, नहीं लड़का लोग को आना है गोवर्धन पूजा में, हम गोधना बनवा देंगे खूब अच्छा, आप मूसर लेके आइएगा, आपका गोवर्धन पूजा हो जाएगा। नहीं, गोवर्धन पूजा लड़की लोगों के लिए है, सुनिएगा ध्यान से। 8 बजे से शुभ मुहूर्त है और 1 बजे के बाद मुहूर्त खत्म है। 1 बजे के बाद भद्रा नक्षत्र चढ़ जाता है, और भद्रा जब चढ़ेगा तो भद्रा में राखी बांधी थी सुपनेखा, जो 1 बजे के बाद आएगी वो क्या रहेगी, सुपनेखा। तो 1 बजे से पहले आना है, 8 बजे से 1 बजे। फुली एयर कंडीशन हॉल है, एयर कंडीशन पूरा हॉल है, और वाटर प्रूफ पंडाल है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि बारिश की भी संभावना अगर होती है तो, क्योंकि सावन का थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर एसी नहीं है और बारिश हो गया तो तुम लोग का मेकअप कह जाता है और तुम लोग डरावना लगने लगती हो एकदम भयानक एकदम यहाँ पर, इसीलिए ये व्यवस्था किया गया। ठीक है, तुम लोग कभी ऐसे ही भूत लगता है तुम लोग यहाँ पे करियट कहीं का, तुमको कौन बोलने को बोल दिया करियट सब खूब बोलता है सब। अब सूचना सुनिए जो जरूरी है, जैसे कि रिसेप्शन में हम वादा किए थे कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ बैचेज हम ऑफर देंगे बैचेज का, लेकिन वो किसी कारणवश एप्लीकेशन उतना लोड नहीं रोक पा रहा था, उस एप्लीकेशन को इंप्रूव करने में टाइम लग रही थी। अब वो सही हो गया है, तो रक्षाबंधन के दिन वो रक्षाबंधन के लिए भी हो जाएगा, और जो रिसेप्शन का बचा रहेगा वो भी ऑनलाइन वाले आप लोग को ऑफर दे दिया जाएगा। आपके जो बैचेज रहेंगे, या जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, आपका इधर दरोगा वगैरह है, पुलिस वाला है, तो इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, ऑफर दे दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी शिकायत ना कर सके। वरना ये कहते कि रिसेप्शन में हमें नहीं बुलाए थे, मजबूरी थी कि इतने बच्चों को कहाँ रख सकते थे। आपने सोच के देखिए, फिर भी जितना बड़ा रिसेप्शन हम लोग पटना में अब तक उतना बड़ा रिसेप्शन नहीं था, और था भी तो मतलब नहीं होता है, 2-4 वैरायटी पूरी सब्जी खिला के भेज दीजिए यहाँ पे। 156 प्रकार का नहीं कहीं, जितने मेरे वीआईपी गेस्ट खाते उतने मेरे स्टूडेंट भी खाते, बिकॉज माय ऑल स्टूडेंट्स आर फ्यूचर वीआईपी। ठीक है, अभी तो हम लोग डायलिसिस सब चीज की घोषणा कर ही दी है, और अभी बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि कई सारे डॉक्टर का भी सहयोग मिल रहा है, और बड़ा कई डॉक्टर फोन भी करके बोल रहे हैं कि हम भी इस मुहिम में जुड़ेंगे। अच्छी बात है, आप लोग कहीं हैं। अब चूंकि हुआ क्या ना, अभी देखेंगे ना, ये हॉस्पिटल की घोषणा की, तब तक कौन हल्ला कर दिया कि हम जमीन लिखवाएं। बाबू वहां कैसा कुछ नहीं, हॉस्पिटल यहीं बगल में खोल रहे हैं, कहीं दूर नहीं है, यहाँ से 200 मीटर है यहाँ पे। और हल्ला कर दिया कि हम 100 बीघा की 150 बीघा जमीन ले रहे हैं। दादा हो दादा, अरे हम ऐसा परेशान हो जाते हैं बाबू। हुआ क्या, क्या हो गया जानते हैं, बिया हुआ, दूसरे की पत्नी को चिपका दिया कि खान सर की पत्नी है, और अच्छा परेशान है, और एक दो नहीं ढेर सारा चिपका दिया कि किसकी पत्नी है, खान सर की पत्नी। अरे बाप रे बाप, उतना तो बिंबिसार और जहांगीर के पास नहीं था। केक काटते हुए कोई हस्बैंड वाइफ केक काटते थे, हमारे मित्र थे लोग, तो उनका ना क्या किया, गर्दन हटा के मेरा लगा दिया यहाँ पे। कौन सी का छुट्टी रहेगा रक्षाबंधन में, मसाला कौन कूटेगा बताओ। रक्षाबंधन में घर जाएगा सर, नागपंचमी में घर ही को खोजते आ गया पूजा के लिए। नागपंचमी में तुम लोग क्या साहब, तुम लोग ना पूजा जाएगा साहब, तुम लोग जाओगे ना, तुम्हारे घर के लोग कैसे कैसे कहाँ से नाक खोज के लाए होंगे, तुम यहीं रह गया। समझ आ गया। इस वजह से बाबू लोग थोड़ा आज के क्लास में भी डिले हो गया, और मैनेजमेंट में बड़ा टाइम लगता है, बहुत वो लगता है। जैसे कुछ चीजें जैसे देखिएगा ना, किसी के यहाँ शादी भी होगी तो मैक्सिमम लोग आएंगे लोग तो 4 से 500 बारात में, 4 से 500 से ज्यादा बारात नहीं आती होगी। उतना में देखोगे बहुत रिश्तेदार परेशान है, कहाँ मसाला कुटा है, कहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ 10-15 हजार से ज्यादा लड़कियां राखी बांध के, और उतना पूरा व्यंजन बना के, और भी तुम लोग संभालना, बाप को बाप तुम लोग को संभालना।
बहुत मुश्किल होता है सबको समझ। देखो तू क्या फोटो खींचने में रहती है, जोन जगह देखिए फोटो खींचेगी सब। मेरा ना वो मंचूरियन वाला के सामने फोटो नहीं है, खींचे तो। हाँ पिज्जा, देखो पिज्जा लेते हुए फोटो खींचाएंगे। अरे तनी सा देखे में ठीक रहती सब, तब समझ में आता फोटो की। तुम लोग को कौन बोल दिया कि फोटो तुम लोग का ठीक आएगा फिल्टर से? इतना करने का फोटो खींच लिया। देखो वहां अंजुमन में जहाँ था रिसेप्शन, वहां एक दीवार था, तो खींचा फोटो खींचा तो सही से खींचा, लड़का सब जैसे खिंचवाता है। लड़का सबको फोटो कैमरामैन बोलता है, तनी हंस लो तो हंसता है। लड़का सबका तो फोटो वैसे ही अच्छा आता है। श्रमिक मक्खी मधुमक्खी सब तो समझा दिए थे ना, रानी मक्खी निशाचर सब समझा दिए थे। रेशम का कीट देखना था, रेशम की कीट की प्राप्ति। चलिए हम लोग देखते हैं, सब सूचना समझ आ गया। लड़की लोग कितने बजे से राखी बांधने आना है? हाँ तारीख ये पूछ रहे किस दिन आना है राखी बांधने? छठ के दिन, छठ होली में 1 बजे के बाद कोई नहीं आएगी, उस समय राखी नहीं बांधा जाता। भद्रा अगर चल जाता तो उस समय राखी नहीं बांधा। हॉल का नाम तो हमको तो पता है, हॉल ही नहीं पता होगा। वहां वाटर पंडाल लग गया, वहां हाथ धोने के लिए 25 तो बेसिन लग गया, ऐसे लग गया, ऐसे मैनेजमेंट हो जाता है। पहले से सब पता रहता है, हम नहीं बता रहे हैं तो आप लोगों को कौन सी लग रहा है? अभी बता देंगे तो हो जाके बैठ जाएगी से 2 दिन पहले से हम आज ही चलेंगे, कल हम खाने जाते हैं। कोई लड़की कंजूस सब है, चुकी राखी लेकर नहीं आना है। थोड़ा बड़ा धागा बांधना, क्योंकि ज्यादा राखी बांधा जाता है, छोटा राखी नहीं आ पाता, क्योंकि बनाने वाली कंपनी कलाई के हिसाब से बनाती है। लेकिन उस दिन मेरे हाथ हाथी के पैर जैसा हो जाता है, तो ये वाला और सिंपल राखी होना चाहिए, धागा वाला। इन छोटे छोटे को बांधा जाता है, फोम गले होता है, फोम चिमकीला मिलता है, लंबा वाला राखी लेकर रखना। और हम सारा राखी रखे हुए, और शुरू से ही, मतलब आज से नहीं, शुरुआत से। गिफ्ट 156 प्रकार के व्यंजन है। हाँ तब इतना ज्यादा हमको पगार खरीदना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम की कीट, किसकी क्या कीट? रेशम की कीट। रेशम की कीट सातूत नाम के पौधे की पत्तियों को खाते हैं, ध्यान से सुनते चलेगा। रेशम की कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, हल्ला नहीं करना है। अब सुनो ध्यान से बाबू, किस कलर की राखी बांधना है भाई? कोनो कलर बांधना, बस लंबा राखी रहना चाहिए, क्योंकि खून नहीं रुक जाना चाहिए, वरना ज्यादा जोर से बांध देती है तो खून रुक जाता है, ठीक है? और ये राखी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी राखी होती है। ये तो बड़का दिमाग वाला है, देखो अच्छा को। हाँ अब चलो सारा सूच बता दिया, शांति से पढ़ो, देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। ये सब तो तुम परेशान नहीं करिए, सब जान बुझे तेज बतियाता है, लड़कियां देखे सब नहीं बाबू। देखो तुमको कोई मुस्कुरा के ना देखेगी, तुमको देख के ही हंसती हुई कैसा दलितर है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा टू द पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। बस क्या ये सबको लगता है कि यहाँ पे जा। चलो ध्यान दो, सेरीकल्चर क्या होता है? कीट का पालन। क्या होता है? कीट, रेशम की कीट का पालन। किस चीज के पौधे होते हैं? कौन से संघ में आएगा? किस संघ में आएगा? ऑर्थोपोडा। रेशम की कीट का जीवन काल को हम लोग को समझते हैं, उसका पूरा जीवन काल क्या होता है? वयस्क कीट लगभग कितने सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर लंबे होता है ये, और इसका मतलब क्रीम कलर का ये बस कीट हो जाता है। और मादा का लगभग अंडे देती है, लगभग एक मादा कितने 400 से 500 अंडे देती है। आंतरिक निषेचन वगैरह होता है। मेन इसका रेशम के 10 दिन की उसमें विधि बता ये होते हैं। अंडे से क्या निकलता है? लार्वा। अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा। अंडे से लार्वा। सातु कौन सा पत्ती खाएंगे? कौन सा पत्ती खाएंगे? सातु क्या पत्ती खाएंगे? इसमें कौन सी ग्रंथि होती है? रेशम ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? रेशम ग्रंथि। रेशम ग्रंथि से तरल पदार्थ की धागा की तरह निकलता है, लिक्विड की तरह निकलता है तरल पदार्थ। वायु के संपर्क में आते हैं, किसका रूप में ले जाता है? धागा। वो लाल टपकाते हैं और वायु के संपर्क में आते क्या बन जाता है? धागा। जैसे स्पाइडर देखते हैं, लाल टपकाते हैं, वायु के संपर्क में आते क्या बन जाता है? धागा की संरचना ले लेती है, जिसे हम लोग कहेंगे कोकून। इस धागे युक्त लार्वा को क्या कहते हैं? कोकून। क्या कहेंगे? कोकून। तो बताइए रेशम की प्राप्ति किस अवस्था में? कोकून। रेशम की प्राप्ति कोकून। ये किससे मिलता है? उसके लार्वा से। लार्वा में क्या रहता है? प्रोटीन। लार्वा में क्या रहेगा? प्रोटीन। तो बताइए रेशम में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। रेशम क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। रेशम की कीट किस अवस्था में? किस अवस्था में? कोकून। किस अवस्था में? कोकून। वायु के संपर्क में आके कोकून धागा का रूप ले लेता है। अब उन सारे धागों को एक पास रख दिया जाता है और उसको आपस में क्या कर दिया? बीन दिया जाता है। जितनी महीन धागे रहेंगे उतनी अच्छी कपड़ा आरामदेह होगा। आप तौलिया आपसे दिखेगा, उसकी बनावट आपको दिखेगी। तौलिया दिखेगा, उसकी भी बनावट दिखेगी। गमछा दिखेगा, उसकी बनावट दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कपड़ा और स्मूथ होता जाता है, वो उसकी बनावट नहीं दिखती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? आगे बढ़ जाए तो बताइए किस अवस्था में? कोकून अवस्था में। किस अवस्था में? कोकून अवस्था में। तो मेन उन लोगों की अवस्था क्या होती है? कोकून अवस्था हो जाती है। अब कोकून को मार दिया जाता है, क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, उसे क्या ले लिया जाएगा? लार्वा ले लिया जाएगा। बहुत बुरी तरह मारा जाता है इन सबको, गर्म पानी में डाल देता है, यहाँ पे मर जाते हैं वहाँ पे। जैसे लार्वा अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा धीरे धीरे इतना बड़ा कीट होगा और रेशम का पत्ती खाएगा और थूक जब निकालेगा, लार्वा खाएगा, तो उसी में अपना कोकून बना देगा, गोल ऐसे बना देगा और उसी के अंदर चुपचाप क्या रहेगा? लेटा रहेगा। उसको मार दिया जाएगा, लिया क्या? गर्म पानी में डाल देगा और बेचारे सब के सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे कोकून। और उसे क्या निकाल देता है? रेशम। और वो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं रेशम के कपड़े। रेशम की रस्सी, रेशम के कपड़ा। आजकल क्या है कि अब रेशमी कपड़े सबके प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि अब जो है ना टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गया है। अब ना आर्टिफिशियल चीजों की चीजें ज्यादा आ गया है यहाँ पे। अब नया नया फैशन डिजाइनिंग का चूंकि कोर्स आ गया है, तो वो लोग क्या करते हैं? नया नया डिजाइनिंग करते हैं कि कौन कपड़ा पहना है, कौन नहीं पहना है। और ये हॉलीवुड बॉलीवुड वाले तो जनरेट करते हैं, सबका अलग डिजाइन चल रहा है। तो पहले एक दौर था बनारसी साड़ी, रेशम के कपड़े, इसका प्रचलन ज्यादा था। तो इसे गर्म पानी में डाल के क्या कर दिया था? मार दिया जाता है। सेरीकल्चर समझ में आ गया? कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, इसे कच्चा रेशम करते हैं, इसे उत्पादन में बेच दिया जाता है। रेशम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? फाइब्रिन। मेनली याद रखना है क्या चीज? प्रोटीन। किस अवस्था में? किस अवस्था में? कोकून। प्रोटीन का बना होता है। रेशम की कीट किसकी पत्ती खाते हैं? किसकी पत्ती? हाँ सातूत की पत्ती खाते हैं। किसके? आगे बढ़े।
सतूत के पत्ते। अच्छा, रेशम के कई प्रकार होते हैं, टसर होता है, मूंगा होता है, ईरी होता है, कई टाइप के अलग अलग उत्पादन होते हैं सब। अब आप लोग देखते हैं कौन सा पीसी कल्चर। मछली उत्पादन को क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। मछली उत्पादन पीसी कल्चर का। मछली उत्पादन को क्या कहेंगे? पीसी। मछली की अलग अलग वैरायटी होती है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मछली अंडा से निकालने, मछली अंडा से मछली बनाई जाती है। भारत में ऐसा मछली व्यवस्था, सॉरी, ये व्यवस्था सबसे ज्यादा बंगाल में, कलकत्ता में। अगर आपको मछली का बच्चा खरीद के लाना है तो कहां से लाएंगे? कलकत्ता से लाता है। वहीं पे उसकी वो होती है, नर्सरी होती है, वहां के बच्चा सब वहां पे छोटा सा एकदम छोटे छोटे 2 दिन के बच्चा लेके आ जाता है, प्लास्टिक में भर देता है, पानी डाल देता है, उसमें ऑक्सीजन डाल के बांध देता है, ताकि 2-3 दिन तक ऑक्सीजन उसमें रहता है, और वहीं से मछली सांस लेके अपने आ जाती है, उसको पाल लिया जाता है। तो मछली पालन बड़ा वो चीज होता है। बट मछली पालन में एक समस्या ये क्या है, खास करके जो पिछड़े एरिया है और जहां जतुआ लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे अपने बिहार में जहर डाल देते हैं, जहर डाल देगा। देखो बिहार में ना होता क्या है कि लोग कहते हैं कि क्राइम ज्यादा है। क्राइम कई बार यहाँ मजबूरी में होता है। कोई सीधा साधा इंसान मछली पालेगा तो उसमें जहर डाल देगा, लेकिन अगर वही विधायक पाला होगा तो कोई नहीं डालेगा। इसलिए यहाँ कोई सीधा है ना तो उसको बोलेगा, जब वो इंसान गुंडे पे उतर जाएगा ना तो बोलना छोड़ देगा, बोलना क्या कर देगा, छोड़ देगा। समझा कि नहीं आ गया? तो देखिए, मछली की नस्ल से याद नहीं रखना है, बस क्या याद रखना है? पीसी कल्चर। क्या याद रखना है? पीसी कल्चर। जैसे कतला, रोहू, मृगल, अलग अलग टाइप की मछली आती है। अब तो मछली पालन के लिए ना आप कहीं भी बायोफ्लॉक में पाल सकते हैं। किसमें पाल सकते हैं? बायोफ्लॉक में। बायोफ्लॉक जो होता है ना, अपने से ना जमीन के ऊपर ही एक चबूतरा बना दिया जाता है, और 4 फीट ऊंचा, 3 फीट ऊपर जमीन पे ही बना दिया जाता है, गोल गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, नीचे प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। उससे फायदा ये होता है ना कि पानी आपके कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब जमीन पे आप मछली पाते हैं, जमीन में गंदगी होगी तो पानी को भी आ जाएगा, तो तारपोलिन बिछा दिया जाता है नीचे, और वो ऐसे बाउंड्री बना दिया जाता है। तो इससे मछली के ना पीएच वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मछली तालाब में अमोनिया और पीएच कंट्रोल कर लिए तो मछली बच जाएगी यहाँ पे। और इसमें क्या किया जाता है? बायोफ्लॉक बना दिया जाता है, और इसी में मछली को पाला जाता है, आर्टिफिशियल दाना वगैरह देखे, इसे क्या कहेंगे? बायोफ्लॉक कहते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे आजकल चल रहा है, इसको घर के अंदर भी क्या कर सकते हैं। बट अगेन क्या है कि प्राइमरी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जैसे मछली पालन हो गया, खेती हो गया, इससे आप डेली उपज नहीं ले सकते हैं। मछली बड़ी होगी तो जितना मतलब मछली बड़ी होती है तो मतलब एक मछली को 1 किलो करते करते आपको उसमें 60 रुपया लग जाएगा, दाना दीजिएगा तो 100 रुपया में बिकेगी मछली। एक पीस मछली 100 रुपये की। मछली सस्ती मिलती है ना, मछली क्या होती है? सस्ती रहती है। और चिकन मटन, मटन तो सबसे महंगा होता है। चिकन मटन थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा, इसलिए चिकन कभी सस्ता हो जाता है कभी हल्ला कर दिया था ना कि मुर्गा बुरा हो गया है तो सस्ता हो जाता है। लेकिन ऐसे मछली जो होती है वो वहाँ पे। अब जैसे सावन में देखिएगा तो अपने नॉनवेज मना होता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है कि सावन का जो महीना होता है ना, वो मतलब मछली वगैरह के प्रजनन का महीना होता है, और अगर इसमें लोग ज्यादा मांसाहारी खाएंगे तो उसका पकड़ना भी चालू रहेगा, तो प्रजनन की क्रिया रहती है। दूसरा, बरसात का समय रहता है, विटामिन डी कम रहती है, पाचन तंत्र भी उतना मजबूत नहीं रहता है। तो धार्मिक चीजें क्या होती है ना, आपको एक रोटेशन चेन मेंटेन करके देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे बढ़े, मत्स्य पालन को क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। मछली पालन को, मछलियों को जीरा कहते हैं। छोटी मछली बच्चा को क्या कहते हैं? जीरा। छोटी मछली एकदम जीरा बराबर रहती है तो उसको क्या कहता है? जीरा कहा जाता है। समझा कि नहीं? छोटी मछली के बच्चा क्या कहेंगे? जीरा कहेंगे। और उसकी जब खरीदने जाएंगे तो कहेगा किस लाइन की मछली चाहिए, 200 लाइन, 400 लाइन, 500 लाइन, ऐसा करके मछली होती है, उसकी साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। लाख जो होता है ये झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। ये पेड़ से लाख कीट जो होते हैं पेड़ पे होते हैं, लाख एक कीट होता है, उसके लार्वा से बनता है ये कंगन। देखिए कंगन, कंगन लाख का बना होता है। किसी का बनाता है? लाख। कंगन किसी का बनाता है? लाख का बनाता है। लाख की खासियत होती है गर्म करेंगे तो लूज हो जाएगा। लाख बोलते हैं या लाख बोलते हैं, वही लाख कहिए या लाख कहिए, बात बराबर होती है। उसे जब आप गर्म करिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, च्युइंगम की तरह, और जहां छोड़िएगा 5 मिनट एकदम हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा। तो जो कंगन बनाया जाता है ना, उसको क्या किया जाएगा? लकड़ी के बेलन टाइप का रहता है, साँचा उसमें पहना दिया जाएगा और उसको गर्म कर दिया जाएगा, तो बाहर से सॉफ्ट हो जाएगा। अब उसमें मोती उती भर दीजिए, मोती उती धसा दीजिएगा, तो सूखने के बाद चिपक जाएगा। चिपकने के बाद अपना कंगन वंगन पहनना है तो पहन, महिला सबके लिए है। समझा कि नहीं? इसको दिक्कत पहले यही सब होता था ना, मानव ब्रेन में मतलब खाली नहीं बैठ सकता दिमाग। तो पुरुष सब क्या कर लिया? सब कमाने की जिम्मेदारी ले लिया, सब शिकार की जिम्मेदारी ले लिया, सब बिजनेस व्यापार कर लिया, सब महिला को पढ़ने नहीं लिया, तो महिला को घर द्वार संभालने की जिम्मेदारी दिया, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी दिया। इसके बाद खाली बैठा तो श्रृंगार की जिम्मेदारी दी। आजकल महिलाएं पढ़ने लगी हैं। तुम लोग लड़की लोग खुद बताओ, तुम लोग को श्रृंगार का फुर्सत मिलेगा? तो सिलेबस से आदमी मरल होता है यहाँ पे, तुम लोग को फुर्सत मिलेगा? और श्रृंगार गहनों का नहीं, श्रृंगार शिक्षा का होना चाहिए। श्रृंगार किसी का होना चाहिए? शिक्षा का। गहनों का श्रृंगार कुछ ही समय तक चलता है, लेकिन शिक्षा का श्रृंगार लंबे समय तक चलता है। आगे बढ़िए, तो लाख से क्या बनता है? कंगन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड। कहा था झारखंड में लाख कहते हैं। विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% कहाँ होता है? भारत। ये कीट 80% कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं लाख के कीट का। ये इतना भी डिटेल नहीं पढ़ना आप लोग को। मेन वहां पर कहाँ पर है इसका केंद्र? रांची में। रांची उस समय कहाँ होता था? बिहार में। जब केंद्र बनाया गया था तो रांची कहाँ होता था? बिहार में। तो अलग हो गया यहाँ पे। रांची पहले बिहार में होता था, ये अब ना झारखंड हुआ है। हाँ, सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000। हम लोग अभी तो झारखंड एकदम युवा राज्य है। झारखंड कैसा है? युवा है। 25 साल हुआ झारखंड को बने हुए, मतलब उम्र में हमसे छोटा, मतलब ऐसे बने हुए। ऐसे तो सांस्कृतिक धरोहर झारखंड का तो बहुत पुराना है, सांस्कृतिक धरोहर। आगे बढ़े, मेरा भी हाथ टेढ़ा आदमी में छाट देगा, बिल्कुल छाट देगा, मत जाना। छाट देगा तो फिर दूसरी तैयारी करना, डिप्रेशन में चल जाएगा। अंगोरा क्या होता है? ऊन होता है। किससे प्राप्त करते हैं? खरगोश से। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से। पादपों के आर्थिक महत्व को देखते हैं। पेड़ पौधों का कुछ आर्थिक महत्व होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधों का आर्थिक महत्व है क्या है? पेड़ पौधों का आर्थिक महत्व क्या है? लकड़ी बेचेंगे बबुआ। सबसे पहले कि जितने भी मसाले आप खरीदते हैं पेड़ पौधों से मिलता है, वो मसाला सस्ता नहीं है। जितने भी मादक पदार्थ खाते हैं, तंबाकू, हीरोइन, चरस, गांजा, ये सब पौधे से आता है, ये भी सस्ता नहीं है। जितना फल खाते हैं, ये सारा का सारा फल पेड़ पौधों से आता है, ये भी सस्ता नहीं है। जितना जड़ी बूटी खाते हैं, ये सारा जड़ी बूटी पेड़ पौधों से आता है, ये भी सस्ता नहीं है। हमने अनाज को तो छोड़ ही दिया क्योंकि वो रेगुलर काम में आ रहा है यहाँ पे। तो पेड़ पौधों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उनकी लकड़ियां भी बहुत काम में आती है, बंदूक बनाने में, बैट बॉल बनाने में। इनका क्या आर्थिक महत्व है? जैसे ब्राह्मी के जड़ से का सेवन करने से मेमोरी पावर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेमोरी। ब्राह्मी अब नहीं बढ़ेगा, तुम बुरा हो गया, 15 साल के बाद कुछ नहीं होता है। हाँ, मेमोरी पावर तुम लोग का बढ़ेगा ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर मेमोरी पावर कब बढ़ता है? जब आप किसी चीज पे आपका दिमाग बहुत वर्क कर रहा है तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। अगर किसी चीज को दिमाग देख के दिमाग आपका वर्क करना छोड़ दिया तो दिमाग मेमोरी नहीं बढ़ेगा। और आज का जो जमाना आ गया रील्स का आ गया है, इसलिए आप हंसते हैं, दिमाग आपका काम नहीं करता है। कोई उस पर इमेजिनेशन दिमाग का नहीं होता है। लेकिन अगर मूवी देखिएगा ना, उससे उतना निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना रील से पड़ता है। मूवी में क्या होता है? मूवी वगैरह में क्या है कि इमोशन है, कहानी है, ये सब चीज रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं रहता। आगे बढ़े, तो पादपों के आर्थिक महत्व को देखते हैं। खाद्य पदार्थ में अनाज वगैरह हो जाएगा, सहखाद्य में मसाला। मुख्य रूप में खाद्य में क्या होगा? अनाज। सहखाद्य में मसाला, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, ये सब चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। औषधि में जड़ी बूटियां हो जाएंगी। औद्योगिक रूप में रबर हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, रेजिन वगैरह हो जाएगा, तेल वगैरह आप देखिएगा, जो सरसों तेल वगैरह ये सब चीज होता है। शर्करा, स्टार्च वगैरह जो पाया जाता है, आप लोग साबुदाना देखे होंगे, स्टार्च वगैरह, ये क्या औद्योगिक हो जाता है। अनाज के रूप में तो अलग स्रोत है, ये सबसे ज्यादा तो अनाज के रूप में होता है। दाल वगैरह प्रोटीन का स्रोत हो गया, सब्जी हो गया, पत्ती।
पत्ती से तैसे बंदा गोभी पालक मेथी ये सब तो पत्ती ठीक है, लेकिन बहुत सारे गांजा वगैरह का पत्ती अगर ले लिया तो मादक पदार्थ में भी आ जाता है। तो पुष्प में भी आ जाएगा, मादक पदार्थ से ज्यादा पूछता है, मसाला वगैरह से मादक पदार्थ। हल्दी क्या होगा? जड़। हल्दी जड़ है कि तना? तना है। हल्दी क्या है? तना। हल्दी क्या है? तना। जिसमें गांठ रहेगा तना, अचाक से नीचे गया गाजर, अदरक, हल्दी, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज, आलू, ओल, तना, क्या सर? तना होते हैं सर। लहसुन क्या है? तना। अदरक, हींग, हल्दी, दालचीनी सब क्या है? तना है सर। पत्तियों से प्राप्त होता है, तेज पत्ता होता है, ये सब किससे प्राप्त होगा? पत्तियों से। फलों से प्राप्त होगा, ये नाम वैज्ञानिक नेम है, आपको जरूरी नहीं इसको याद रखने के। हींग किससे प्राप्त होगा? हींग, दालचीनी छाल से। दालचीनी छाल, देखते ना छाल सूख जाता है दालचीनी छाल से। काली मिर्च फल होता है। काली मिर्च क्या होता है? फल होता है। काली मिर्च बोल नहीं होता है, क्या होता है? फल होता है। पीडीएफ लगवा देंगे, बुक में नहीं दिया तो पीडीएफ लगवा देंगे। ये वैज्ञानिक नाम है। आम का क्या होता है? मैरी मैंजीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम अभी उतना पूछता होता नहीं है। खाद्य तेल में सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया। अभी भारत में ना एक पाम ऑयल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा पाम ऑयल? ये बड़ी तेजी से फैलता है पाम ऑयल। हालांकि ऑलिव ऑयल जो होता है, जैतून वाला ऑलिव ऑयल वाला, वो अच्छा है। ऑलिव ऑयल के भेस में पाम ऑयल किया जा रहा है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, पाम ऑयल अच्छा नहीं है। बट मलेशिया, थाईलैंड, इस सब जगहों पे ना, इंडोनेशिया पाम ऑयल बहुत ज्यादा है। पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आजकल बाजार में पाम ऑयल बहुत ज्यादा है। पाम ऑयल पनीर, हाँ, सोया पनीर, सब सिंथेटिक पनीर भी बहुत ज्यादा आ गया सर। उसका सिंथेटिक करके उसे पनीर बना देते हैं, उस पर लिखा रहता है सिंथेटिक पनीर। तो पाम ऑयल अच्छा है या ऑलिव? ऑलिव ऑयल में एक खराबी है, तो उसको गर्म खाइएगा तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। उसको गर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए उसको ठंडा भी खा सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल को। अब आपकी आदत है तो ऑलिव ऑयल अच्छा लगेगा, आदत नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी पाम ऑयल अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। समझ नहीं आ रहा? अपने यहाँ कहाँ ऑलिव ऑयल कौन खाता? अपने यहाँ तो जब तक सरसों तेल नहीं खाएगा उसको टेस्ट नहीं आएगा। नहीं समझेगा? भारत का आदमी गजब गजब टेस्ट लेता है ना। 3 तरह का टेस्ट लेगा। एक सरसों का टेस्ट होना चाहिए, लोहा का कढ़ाई होना चाहिए, और लकड़ी और कोयला का आंच होना चाहिए। तीनों मिला देगा तब ना स्वादिष्ट लगेगा। गैस पे बनाएगा तो कहेगा वो धुआं, जो धुआं का टेस्ट आता है वो नहीं आ रहा है। देखें ना, बड़ा सोना सोना नहीं आ रहा। फिर लोहे की कढ़ाई की जगह नॉन स्टिकी वाले बना देंगे तो उसको कहेगा वो टेस्ट नहीं है, मजा नहीं आया है। तो भारत का आदमी नहीं तो बड़ा खाता। तो अभी भी क्या होता है ना, गैस के चूल्हे के खाना में अगर टेस्ट लाना होता है तो लोग क्या करते हैं? जैसे गैस का चूल्हा ना, उसमें टेस्ट लाना है तो लोग क्या करेंगे? लकड़ी जला देंगे और हल्का सा कोयला, और कढ़ाई में छोटी सी कटोरी रखे और उसको कोयला उसमें डाल देंगे, जैसे धुआं निकलेगा ढक देंगे लोग इसमें। बस उसमें से जो धुआं निकल रहा है स्मोकी फ्लेवर, और ढक दिए हैं तो पूरा धुआं जाएगा। अब गैस चूल्हा का खाना कोई अब ये लकड़ी पे बना के लाए, चंदन की लकड़ी पे। ऐसा चंदन की लकड़ी पे चीता जलाने के लिए चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है, बहुत सस्ता है, मार देगा पुष्पा चंदन की लकड़ी ले जाएंगे तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है उसके लिए। आप लोग भी यूज करती होगी कोयला जला के अलग के ढक के। हाँ, तो कोयला के ऊपर घी डाल दीजिएगा तो उसका धुआं और जाएगा, घी का भी टेस्ट आएगा, तो स्मोकी भी आ जाएगा। आप इस सब को समझदार लड़के, तुम लोग बहुत हो जाए। कौन सी बनाती है? दाल भात चोखा। पेय पदार्थ में चाय आएगा, कॉफी आएगा। चाय की प्राप्ति पत्ती से, कॉफी की प्राप्ति बीज से। चाय की प्राप्ति पत्ती से और कॉफी की प्राप्ति, आप तो चाय दाना दाना लेते होंगे। पत्ती कैसे बन जाता है? उसको सुखाया जाता है, पहले रोस्ट किया जाता है, फिर उसको क्रश कर दिया जाता है। क्रश करके जब छोटा छोटा हो जाता है क्या बन जाता है? पत्ती बन जाता है, ब्राउन टाइप होता है। और अगर आप ओरिजिनल चाय पीजिएगा ना, ओरिजिनल, आपको टेस्ट अजीब लगेगा। ओरिजिनल पी के देखिएगा तो अजीब लगेगा आपको पीने का। सबसे महंगा चाय पत्ती कहा जाता है दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय वहाँ दार्जिलिंग हम लोग तो खेते में उतरे थे, हल्का पत्ती नहीं, वहाँ से जो ओरिजिनल दार्जिलिंग चाय का पिए ना, एक तो हम चाय नहीं पीते, फिर भी आदत जो हो जाता है डुप्लीकेट चाय पीने का, तो ओरिजिनल में खराब लग रहा था। हमने कैसे फालतू चाय बनाया यार तुम, कहा कि क्या सर ये तो दुनिया की सबसे अच्छी चाय है, दार्जिलिंग चाय है। हम लोग तो आदत है देसी चाय पी रहे हैं, डुप्लीकेट वाला। तो जब आदत हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। कोकोआ ये क्या होता है भैया? चॉकलेट बनते हैं। कोकोआ से क्या बनता है? चॉकलेट। कोकोआ का पौधा जो होता है बीज से क्या बनता है? चॉकलेट। ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, घाना वगैरह देश के बाद कोकोआ। कोकोआ से क्या मिलेगा? चॉकलेट। कोकोआ से किसी से प्राप्त होता है? कोकोआ बीज से। कोकोआ उसके बीज से प्राप्त होता है, कोको के बीज से कोकोआ। आगे बढ़ें। चाय और कॉफी में ज्यादा अच्छा कौन है? आप उसमें दूध और चीनी मत मिलाइए, दोनों ही अच्छा है। जब आप उसमें दूध और चीनी मिला देते हैं तो दोनों खराब हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीज को देखिएगा बिना चीनी बिना दूध का पीना, लाल चाय। ये तो हमारी तरह ब्लैक कॉफी पियो, और हमारा ब्लैक कॉफी एकदम डीजल की तरह, मतलब जरल मोबिलाइजेशन कर रहता है, एकदम हार्ड ब्लैक कॉफी एकदम, मतलब लास्ट को पिला दो तो थूक देगा, कैसे मन भी नहीं देता शांति से। उसके बाद जगह आएगा उसको। उसके बाद फिर थूक के सूझ जाता है यहाँ से, कुछ भी आपको उसका टेस्ट इतना खराब होता है नींद भाग गया। पेय पदार्थ में समझ आ गया? कोकोआ से क्या प्राप्त होती है? अब बाकी तो भैया औषधि में बहुत सारे गुण होते हैं, औषधि गुण तो बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग औषधि। ये बुक में नहीं है, इसका पीडीएफ अपलोड करा देते हैं। ये बुक में नहीं तो इसका क्या करते हैं? टेलीग्राम, इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए डाल के टेलीग्राम पे। ब्लैक कॉफी कहाँ मिलेगा? उसी कॉफी को ब्लैक कॉफी बोलते हैं, अलग से नहीं आता है, बस उसमें चीनी या दूध मत डालना। गर्म पानी करो, एक कप गर्म पानी, 1 कप ऐसे कॉफी ऐसे घोल दो, करिया हो जाएगा, पी जाओ। कोनो गलत नहीं लगता, लेकिन बहुत फायदा का चीज होता है। सर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं इसीलिए करिया होगा। आगे बढ़िए। सर चाय की आदत कैसे छूटेगी? कोई चीज की आदत नहीं छूटता है, आदत नहीं छूटता है किसी चीज का। हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो पैसे छूट जाएगा बनाने में, नहीं समझे? कोई चीज की आदत छुड़ाना, पैसा नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई कह रहे हैं सर मोबाइल की आदत कैसे छूटे? मत रिचार्ज कराओ, पैसा है तुम्हारे पास, ढाई रिचार्ज करा दे, उसके बाद किसी शराब पीने की आदत, पैसा नहीं है नहीं पिएगा। आदत वगैरह कोई चीज होता। आगे बढ़े। सर ये वाला अपलोड करा दीजिए, ये वाला अपलोड करा देंगे। औषधि गुण वगैरह सब होते हैं। मूल से प्राप्त होने वाले औषधि, मूल मतलब जड़। अश्वगंधा कौन होता है? अश्वगंधा। ये किससे प्राप्त होता है? हाँ, जड़ से प्राप्त। सर्पगंधा, अश्वगंधा औषधि के काम, सर्पगंधा सांप काटने पे इसको लगाया जाता है। अश्वगंधा, सर्पगंधा। कुनैन, छाल से क्या मिलता है? कुनैन। मलेरिया की दवा क्या थी? कुनैन, मलेरिया की दवा।
गूगल किसे मिलता है? छाल से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त। ये तो संकटग्रस्त हो गया है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को नियंत्रित करता था ये चीजें। यहाँ पर अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब क्या है? तना है। क्या है? तना। हल्दी का औषधि गुण है या नहीं है? हल्दी का औषधि गुण है। हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है जो कैंसर के इलाज में कारगर है। कैंसर के इलाज के लिए आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे आयुर्वेद में जो कैंसर के इलाज के लिए दवाई हैं, तो बहुत पहले ये कहा गया था कि प्रातः काल टहलने से, लंबी दूरी एक्सरसाइज और योग करने से ये जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी उस पर रिसर्च किया गया है जिसमें लगभग 5000 कैंसर के मरीजों पर रिसर्च हुआ है। आधे को सेम दवा दोनों को दी गई थी। एक को कहा गया था आप घर में रहेंगे और आधा को कहा गया था कि आपको बहुत ज्यादा टहलना है। जानकर आपको ताज्जुब होगी कि जैसे आयुर्वेद में लिखा है जिन लोगों ने बहुत ज्यादा केवल टहले थे और योग किए थे ना, उनमें 15% ज्यादा असरदार देखा गया है सेम दवा आज जो घर में थे। तो हम लोग की आयुर्वेद भी जो है ना वो बहुत बेहतर है। बस अब आयुर्वेद की एक कमी क्या है कि हम आयुर्वेद की दवाओं को उगाने के लिए भी वैसे ही जमीन होना चाहिए, लेकिन हम जमीन में डालें यूरिया और उस पर उगाएंगे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। वाह रे भाई वाह वाह, ये तो हो गया। तो आयुर्वेद तो आयुर्वेद को इलाज की जरूरत है, तो जड़ी बूटी को बीमार कर दिए लोग। तो फल से प्राप्त होने वाली औषधि अफीम। अफीम किससे प्राप्त होगा? फल। अफीम का फल होता है, उसमें ना ऐसे दूध वगैरह उसका जो बनता रहता है इसी से प्राप्त हो जाता है अफीम। अफीम से निकाल लिया जाता है। अफीम एक मादक पदार्थ होता है और फल के से जो लेटेक्स निकलता है, जो दूध टाइप की आकृति निकलती है, उससे क्या बनाया जाता है? अफीम बनाया जाता है। और इस अफीम से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है जिसमें 30 प्रकार के अलग अलग अल्कोहल, एल्डिहाइड मिला के अल्कोहल मिला के बना सकते हैं, जिसमें आपका मार्फिन भी बहुत है। तो अफीम और मार्फिन ये दोनों दवा है। अफीम और मार्फिन दोनों दवा है, लेकिन इसको जब ज्यादा पैमाने पर लेते हैं तो नशे का काम आने लगता है। किस काम में करता है? नशा के काम में करता है। समझ गया? अफीम और मार्फिन ऑपरेशन वगैरह में ये दोनों दवा देता है। मार्फिन फौजी लोग जो होते हैं ना उन्हें मार्फिन दिया जाता है। हाँ, वो मॉर्फिन एक अलग दवा है, दवा का नाम है, ये वाला मॉर्फिन नहीं है। सर दर्द की भी दवा में आता है। तो जो फौजी होते हैं उन्हें या कमांडो जो होते हैं उन्हें मॉर्फिन दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि सैनिक छुप के कहीं दुश्मन पे घात लगाए होते हैं, उसी बीच दुश्मन अंधाधुन इधर उधर गोली चलाता है, इत्तेफाक से कोई गोली लग गई और हॉस्पिटल जाना में लेट हुआ तो मॉर्फिन खा लिया जाता है। क्या खा लिया जाता है? मॉर्फिन खा लिया जाता है। क्या खा लिया जाता है? मॉर्फिन खा लिया जाता है। इससे दर्द क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दर्द क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े सर। हम ऑनलाइन क्लास किए थे, मेरी सैलरी आज स्टार्ट हो गई। क्या है? तो मिठाई नहीं खिलाया? रेलवे में है सर, अभी बेसिक पे 35,400 आया इसका। हाँ, अभी उसमें टीए डीए सारे सब जुड़ जाके अच्छा खासा हो जाता है। दरोगा न्यू बैच रक्षाबंधन बाद, टाइमिंग वगैरह सब बताया जाएगा। हाँ नहीं जी, नहीं वो क्रैश कोर्स रहेगा पूरा एकदम, मतलब क्योंकि टाइम भी तो कम है गधा। हाँ, पुराने वाले को छूट। एक तो तुम लोग से अपने कम फीस लेते हैं। ये कौन है बाबू? ऑनलाइन वाले लोग। चलिए तब इसको समझ में आ गया। अब आपको अब इसके आगे नेक्स्ट